में माज़रत चाहता हूँ कि उलमा की मौजूदगी में नशिस्त पर बैठ गया। मेरे घुटने में तकलीफ़ है पिछले 2-3 माह से, उसकी वजह से चूँकि माजूरी है तो मैं बैठ गया हूँ, उसकी मैं माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उलमाए किराम का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। मुझसे पहले भी आप समाअत फरमा चुके हैं और मेरे बाद भी ये महफिल रात गए तक जारी रहेगी। मेहमानाने गिरामी जिनके आपने इश्तिहार में नाम देखे हैं, पढ़े हैं, वो इंशाअल्लाह अपनी बारी पर आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे। मैं मुख्तसर वक्त में अपनी हाज़िरी पेश करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। इजाज़त है? मेरे सामने माशाअल्लाह पीटीआई वाले बैठे हैं, सुभान अल्लाह। बाकी अब आप दूर दूर बैठे हैं, मेरे कानों तक तो इनकी आवाज़ पहुँच रही है। अगर आपकी भरपूर तवज्जो होगी तो मैं चंद जुमले, चंद बातें आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह पेश करने का इरादा रखता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेशुमार बार एहसान और शुक्र है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। मेरे जुमले से कई परेशान हो गए होंगे कि शबे जुमा का बयान तो नहीं शुरू होने वाला। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। मस्जिद में दाखिल होने के लिए ये दाखिली दरवाज़ा है। आप अपने घर में दाखिल होते हैं, उसका एक दाखिली दरवाज़ा है। आप अपने दुकान में पहुंचते हैं, ऑफिस में पहुंचते हैं, एक दाखिली दरवाज़ा है, उससे आप अंदर दाखिल होते हैं तो आप घर के अंदर आ गए, दुकान के अंदर आ गए, मस्जिद के अंदर आ गए। सुभान अल्लाह। इस्लाम में जो दाखिल होना है तो उसके लिए दाखिली दरवाज़ा है अशहदु अल्ला इलाहा, बोलिए मेरे साथ, बोलिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। ये दाखिली दरवाज़ा है। आज भी कोई नया शख्स दाखिल होना चाहे इस्लाम में, आप उसे यही कलमा पढ़ाएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप उसे ये कलमा पढ़ाएंगे। ये कलमा जब पढ़ लिया मैंने, आपने, मैं को लंबी थोड़ी तमहीद में नहीं जाऊंगा, परेशान नहीं होना आपने। जब कलमा हमने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया, हम सब ने पढ़ लिया, तो ये कलमा कुछ तकाज़े रखता है और इसके तकाज़े मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ होते हैं। आप हज़रात हमारे तबलीगी भाइयों से सुनते रहते हैं कि ये कलमा इतना वज़नी है, एक पलड़े में 7 आसमान हो, जमीन हो, 14 तबक हो, दूसरे पलड़े में अकेला कलमा हो, तो ये वज़नी है। ये बातें सुनी भी है ना? उसका क्या मतलब है? एक कागज पर लिखकर रख दिया जाए तो क्या वो पलड़ा नीचे चला जाएगा, वज़नी है? क्या मतलब है उसका? आप उलमा से सुनते रहते हैं अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, जब ये कलमा पढ़ लिया, आप तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, मैं तलबी तमहीद में नहीं जाऊंगा, बार बार अर्ज़ किए जा रहा हूँ, तालिब इल्म यूं समझिए सबक सुनाने चला हूँ आपको। ये जब कलमा जब पढ़ लिया तो इसके कुछ तकाज़े हैं। अब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, क्योंकि अफ़ज़लुज़ ज़िक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन जैसे ही मस्जिद से आज़ान आई हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अब इसी कलमे का तकाज़ा है कि इस विर्द को यहीं पर बंद कर उठ उसके दरबार में सजदा रेज़ हो जाओ। ये उस कलमे का तकाज़ा है। आपकी जिंदगी में रमजान आ गया, अब उसी कलमे का तकाज़ा है कि रोजा रख। आपके पास माल आ गया,
कि ज़कात अदा कर। आपकी जिंदगी में और माल आ गया। अब उसी कलमे का तकाजा है कि वतन छोड़, घर बार छोड़, दुकान छोड़, मकान छोड़, अराफात में पहुंच और अपने ये कपड़े उतार कर चादरें ओढ़, अमामा उतार दे, जूते उतार के चप्पल पहन ले और वहां पहुंचकर हाजी दुहाई देता है, लब्बैक लब्बैक, अल्लाह में हाजिर हो गया, अल्लाह में आ गया, अल्लाह में हाजिर हो गया। मेरा पहला जुमला आपके हवाले है, इतना खूबसूरत हसीन मजमा है, मेरा ये जुमला जाया न करना। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह में हाजिर हो गया, अल्लाह में आ गया, अल्लाह वतन छोड़ आया, अल्लाह घरबार छोड़ आया, अल्लाह बीवी बच्चे छोड़ आया, अल्लाह दुकान छोड़ आया, अल्लाह मकान छोड़ आया, अल्लाह वतन छोड़ आया, बेवतन हो गया, मुसाफिर हो गया। अल्लाह देख तो सही कितना पैसा लगा के आ गया, अल्लाह 5 लाख 6 लाख 10 लाख लगा के आ गया। अल्लाह देख मेरे पास बिल है, बिल 10 लाख का बिल है, 6 लाख का बिल है। अल्लाह फरमाते हैं मुझे बिल न दिखा, दिल दिखा। मुस्कुराओ, मैं बात मुझे बिल न दिखा तो इदियो बोलो जरा, मैं जुमला रच करूं। मुझे बिल न दिखा, दिल दिखा। अल्लाह दिल है, धड़कता है, पंप कर रहा है, जिंदा हूँ तभी तो आ गया हूँ। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, मुझे ये दिखा इस दिल में सिर्फ मैं ही इला हूँ या और भी इला बना रखे हैं। वो जो कलमे का तकाजा है वो कहाँ तक तूने पूरा किया है? तो फिर हाजी दुहाई देता है, ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्लाह इस दिल में तू ही है, तू ही इलाह है, तू ही माबूद है, तू ही मसजूद है, तू ही हाजत रवा है, तू ही मुश्किल कुशा है। वहदत के बड़े जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू। वहदत के बड़े जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अज़ल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़े नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई यादा, हबशी है या करशी, हर एक को कुर्बत में बिठाता तू है। तख़य्युल से है आगे तेरी शान ग़फ़्फ़ारी, लाहत करम आप सुनाता तू है। तेरे अम्र का एजाज़ है कौनैन की तख़लीक़, फ़यकून अमल राज बताता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुनाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है। यकता है यगाना है, तू वहद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है। हर वक्त के फिरौन को तू ही हेड होता, ओ मेरा ढीला डाला मजमा। हर वक्त के फिरौन को तू ही हेड होता। जाओ देखो जाके अफगानिस्तान में, हर वक्त के फिरौन को तू ही हेड होता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू। मैं 2-4 बातें अर्ज करना चाहता तो हूँ, लेकिन आपकी खामोशी कहती है कि हाजिरी तमाम हुई, बस रहने दे, विरती कर लेंगे। ये तो अच्छा हुआ मैंने जल्दी जल्दी वक्त ले लिया। अभी आपकी ये हालत है माशाल्लाह से, आखिरी मेहमान के साथ पत्नी क्या गुजरेगी। इबादत के ना कबूल होने के 3 शर्तें। तो लम्बा वालों देख रहे हो मुझे या सुन भी रहे हो? उलमा तशरीफ फरमा है, मैं तालिब इल्म हूं, साहब हो जाए तो इस्लाह फरमाइएगा। इबादत आमाल के कबूल होने की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त ये है कि वो जो अमल किया जा रहा है वो शरीयत के मुताबिक है, मन पसंद तो नहीं, सिर्फ मीठा मीठा कह के पसंद तो नहीं कर लिया, शरीयत के मुताबिक। और लफ्ज़ सादा बोलना शायद तुम बोलो, वो जो अमल है वो शरीयत के मुताबिक है, मनपसंद ईद तो नहीं।
पसंद ईद तो नहीं। सिर्फ तुझे पसंद आया कि खूबसूरत लग रहा है, ऐसा तो नहीं, वो शरीयत के मुताबिक है। पहली शर्त। दूसरी शर्त कि वो जो काम है वो शरीयत के मुताबिक तो है, ठीक तो है, इस्लाम के दायरे के अंदर तो है, करने वाले की नीयत ठीक है। मैंने तीसरे जुमले पे रुकना है, पहले दोनों जुमले आपकी खामोशी के हवाले, कोई बात नहीं। तीसरे जुमले पे खामोशी हुई तो मिन्नत नहीं कर सकूंगा, मात्र। पहली शर्त कि वो अमल ठीक है, दूसरी शर्त कि उसकी नीयत ठीक। रियाकारी तो नहीं कही, इसलिए तो लंबे सजदे नहीं कर रहा कि फला मुझे देख रहा है कि ये बड़ा नेक है, आइंदा सौदा इसकी दुकान से लेना है। नीयत भी ठीक। तीसरी शर्त, अगर वो तीसरी चीज अगर नहीं, बेशक अमल ठीक है, नीयत भी ठीक है, लेकिन तीसरी चीज अगर नहीं, अल्लाह कबूल नहीं करे। अमल भी ठीक है, नीयत भी ठीक है, लेकिन वो तीसरी चीज नहीं, अल्लाह कबूल नहीं फरमाएंगे। वो समझ आ जाए तो मोहब्बत से बोलिएगा, पहली चीज अमल ठीक हो, दूसरी चीज नीयत ठीक हो, तीसरी चीज करने वाला साहिब ईमान हो। साहिब ईमान हो, इसका मतलब है ईमान कोई शय है, ईमान कोई शय है। अब तवज्जो रखिएगा साहिबान, तवज्जो। पहली चीज अमल ठीक, दूसरी चीज नीयत ठीक हो, तीसरी चीज ईमान वाला हो। अल्लाह, इसका मतलब है ईमान बड़ा जरूरी है, ईमान बहुत दाम है। अल्लाह मुझे क्या पता फिर मैं कैसा ईमान लाऊं। यहाँ आजकल तो मछली मंडी बनी हुई है, हर कोई कहता है मेरी तरफ आ। मुझे पहली दफा सुन रहे हो, मुझे जलसा पहली दफा हो गया। यहाँ तो हर कोई खींचता है अपनी तरफ। वो मुसाफिर चला जाए ना बस के अड्डे पर, तो हर बस का कंडक्टर अपनी तरफ खींचेगा, इधर आ हमारी तरफ, हम जाएंगे नॉन स्टॉप लाहौर। ये साथ वाली बस पे ना बैठना, ये उधर इंटरचेंज पे रुक जाएगी, उस बस पे ना बैठना, वो होटल में खड़ी हो जाएगी। हम जाएंगे नॉन स्टॉप इस्लामाबाद, हम जाएंगे नॉन स्टॉप लाहौर। और कोई कंडक्टर जो ज्यादा चालाक होता है ना, वो आगे बढ़ के बैग बैग उठा लेता है, बच्चा उठा लेता है। मुसाफिर तंग आके कहता यार छड़ दे, मैं जाना ही नहीं, छड़ दे मैं जाना नहीं। ये नहीं होता जी, तुम कदी नहीं गए लारी है, छड़ दे यार मैं नहीं जाना। वो जो कह रहा है ना मैंने नहीं जाना, उसने जाना है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। वो जो कह रहा है ना मैंने नहीं जाना, उसने जाना है। वो ऑफिस से छुट्टी लेके आया जाने के लिए, बच्चों को तैयार करके लाया जाने के लिए, बीवी को लेके आया, ना जाके उसने बीवी से मार खाना। वो बीवी ने अच्छा खासा आधा किलो का मेकअप किया जाने के लिए, कहीं बाहर निकलने के लिए तो मेकअप करती है ना, खामन के लिए तो थोड़ा करती है। जिसके लिए मेकअप का हुक्म है उसके लिए नहीं करती। तो जो है उसने मार खानी है, उससे वो जाने के लिए आया। उसने जो कहा ना छोड़ दे मुझे, मैंने नहीं जाना, उसने इन नारों से तंग आके कहा। वो पीछे खड़े होकर तज्जिया करे, इनमें से कौन सच्चा है, किसी से मशवरा ले, इनमें से कौन सच्चा है, उसकी मर्जी, जानना उसने है। आज का नौजवान परेशान हो जाता है, हम किसकी बात सुने। इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर बड़े बड़े प्लम्बर आके बैठे हुए हैं बकवास करने के लिए, किसकी बात सुने। मैं कहता हूँ आओ पीछे खड़े होकर तुझे तज्जिया
कराऊं इनमें से कौन सच्चा। क्या बात है, क्या बात है, वाह काजी वाह। आज बड़े बड़े कहते हैं हम नॉन स्टॉप जाएंगे जन्नत, वाह काजी वाह, हम नॉन स्टॉप जाएंगे। क्या बात है, क्या बड़े बड़े प्लम्बर चार अपनी मनपसंद के बंदे सामने बिठाकर अपनी मर्जी की पर्चियां पकड़ाकर सवालों के जवाब दे रहा है। खुले मैदान में आना पता ऐसे रखे, क्या बात है, क्या बात है। तो जो है क्या कुर्सी क्यों चुप हो, कुर्सी लग रही है बोलो जरा। क्या बात है, क्या बात है साहिबान, आपकी तवज्जो है। वो मुसाफिर पीछे खड़े होकर देखते हैं इनमें से कौन सच्चा है। मैं किसी से खुद पूछूंगा, इनकी बात नहीं सुनता। आओ मैं बताता हूँ। आज सभी कह रहे हैं ना हम ठीक है, हम लेके जा रहे हैं। अल्लाह तवज्जो, मेरा ये जुमला जाया गया दुख होगा तो लंबा वालों कबीर वालों तवज्जो। अल्लाह हम किसकी बात सुने, किसकी बात माने, किस तरह ईमान लेकर आए, क्योंकि अमाल के लिए ईमान शर्त है, अमल के लिए ईमान शर्त है, किसी भी काम के लिए ईमान शर्त है, नमाज रोजे के लिए, दाढ़ी पगड़ी के लिए ईमान शर्त है, तस्बीह के लिए ईमान शर्त है, चिल्ले के लिए ईमान शर्त है, मुदरसे के लिए ईमान शर्त है, मस्जिद के लिए ईमान शर्त है, तबलीग के लिए ईमान शर्त है, तकरीर के लिए ईमान शर्त है, खतीब के लिए ईमान शर्त है। अल्लाह कैसा ईमान लेकर आए जो तुझे मंजूर हो। कुरान से न कहो मुजरिम हो। अल्लाह फरमाते हैं फइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद इhtदौ। ईमान ऐसा लेकर आओ जैसे मेरे मोहम्मद के यार ईमान आए। वाह काजी वाह, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आज कोई यारा गैरा नट्ठू खैरा मीडिया पर बैठकर बकवास करे, सोशल मीडिया पर बैठकर अपनी मर्जी के चंद मनपसंद बंदे आगे बिठाकर सहाबा के ईमान को टटोलना शुरू कर दे, तो मैं कहना चाहूंगा तू अपने मकान को सजाए तो सजावट दिखती है, तूने सजाया है। तू अपनी दुकान को सजाए तो सजावट दिखती है, तूने सजाई है। अरे सहाबा के बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं वो ज़य्यना फ़ी क़ुलूबिकुम, उनके दिलों को मैं रब ने सजा दिया। क्या बात है कसम, क्या बात है, वाह भाई वाह, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समझ आइए नहीं आइए। वो ज़य्यना फ़ी क़ुलूबिकुम, इनके दिलों को मैंने सजाया। कुंतुम खैरा उम्मतिन मुखरिजत लिन्नास, एक जुमला, कुंतुम खैरा उम्मतिन मुखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अगर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं अगर सारी उम्मत इससे मुराद होती तो कुंतुम न होता, अंतुम होता। वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या नुक्ता है, माशाअल्लाह। सारी उम्मत इससे मुराद होती तो अंतुम होता, ये कुंतुम सहाबा। क्या बात है, ये कुंतुम सहाबा, सहाबा है बात मोहम्मद अरबी के हूँ जाकिरदार सहाबा का। अगयार ने खुद तस्लीम किया आला मयार सहाबा का। मैं अदीम करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का। सबका है ऐलान यही मैं बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा। जरा पढ़ के देखो हयाते सहाबा, बड़ी मोतबर है जमाते सहाबा। जरा पढ़ के देखो हयाते सहाबा। गोया के है बाग़े इरम में उतरना, मौजू है सुखन है बातें सहाबा। मिला है जो नारे बेअब हमको कलामे खुदा बराते सहाबा। क्या बात, वाह काजी वाह, क्या बात है, क्या बात है। सहाबा हक है, सहाबा सहाबा हक है, अरे बोलो सहाबा हक है, सहाबा हक है। आप हर खतीब से सुनते हैं, हर जुमे में सुनते हैं, खतीब सुनाते हैं अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी।
ला तत्तखिदूहुम मिन من बादी بعد गरज़ा। غرضا فمن أحبهم तीर अंदाज जब तीर की मशकें करते हैं ना निशाना बांधने के लिए, तो जिस एक जगह को टारगेट करके निशाना बांधते हैं उसे कहते हैं गरज़ा। उसे कहते हैं गरज़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फी आका फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम मिन बादी गरज़ा। आप उलमा से माने सुनते रहते हैं और आप जानते भी हैं, मैं अपने शौक में माना करने चला हूँ। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी, आका फरमाते हैं ओ लोगों अल्लाह अल्लाह तुहानू रब दा वास्ता मेरे सहाबा नु कुछ ना कहना। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिदूहुम मिन बादी गरज़ा। तुहानू रब दा वास्ता मेरे किसी एक सहाबी नु भी कुछ ना कहना। क्या बात है। फी अस्हाबी, किसी एक सहाबी नु भी वो बोलो ना, सारे ना बोलो, सहाबा ले बोलो। मेहमाना ने की तकलीफ करनी है बोल के सहाबा सुभान अल्लाह। जेड़ा सहाबा वाला नहीं वो तो बोल सानू चाहिदा भी नहीं। क्या बात, कोई जरूरत नहीं हो आके इथे बां 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 करे। हाय हाय हाय, क्या ये बात तो सिर्फ सहाबा वाला बोल रहे। तवज्जो तवज्जो, क्या बात है, वाह वाह। अबू बकर हो गए। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है, वाह काजी, सुभान अल्लाह। वाह वाह। मैं पहले भी गालिबन सुना चुका, इबादत समझते हुए सुनाया देता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगूठी पकड़ाई हजरत अबू बकर को हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। कि इस पर लिखवा के लाओ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत अबू बकर अंगूठी लेके जा रहे हैं और कुछ सोचते जा रहे हैं, जाके लिखने वाले को अंगूठी दी और उसे कह दिया इस पे लिख दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुजतहिद हैं, मुजतहिद को इजाजत है। कुछ दिनों के बाद अंगूठी तैयार होके आई, हुजूर की महफिल सजी है, सहाबा बैठे हैं, प्यारे आका तशरीफ फरमा है। आने वाले ने आके अंगूठी पकड़ाई, प्यारे आका ने साथ वाले को दी, अंगूठी देख इस पे क्या लिखा है। वो सहाबी पढ़ के कहते हैं या रसूल अल्लाह, इस पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक। क्या बात है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक। प्यारे आका ने यूं देखा, अबू बकर, हज़रत अबू बकर का रंग भी और हो गया। या रसूल अल्लाह, मैं अपना नाम कैसे कह सकता हूँ आपकी अंगूठी पर कि मैं अपना नाम लिखवाऊँ? आपने जाके क्या कहा था, उसे क्या लिख दो? या रसूल अल्लाह, मैंने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने क्या कहा था? आपने फरमाया था ला इलाहा इल्लल्लाह। तो आपने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह साथ क्यों कह दिया कि लिख देना? हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपका नाम और रब का नाम जुदा नहीं देख सकता। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं आपका नाम और अल्लाह का नाम जुदा नहीं देख सका, लेकिन या रसूल अल्लाह, मैं अपना नाम कैसे कह सकता हूँ कि मैं अपना नाम लिखवा दूँ? तफसीर कबीर में इमाम राजी ने लिखा है, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, जिब्रील अमीन आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये मैंने लिखा है। रसूल अल्लाह, ये मैंने लिखा है। जब अबू बकर ने कहा कि मैं अल्लाह का और माबूद का नाम जुदा नहीं देख सका, तो अल्लाह ने भी कहा जिब्रील तू भी जा, अंगूठी पे जाके अबू बकर लिख दे, मैं भी अबू बकर का नाम अपने महबूब के नाम से जुदा नहीं देख। वो पहला मददगार, पहला बिना फसला, बिना फसला, उन्हीं बोलन जगह लगे बिना बिना आज भी जाके रोजे में देख लो बिना, गारिश जाके देख लो बिना, बदर दे में काम दे खैमे दे अंदर सजदे दी हालत जनु अबू बकर अपने गले नाले लांदा है, उठे जाके देख लो बिना। क्या बात है, वाह काजी, वाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुनियो बोलो,
पहला मददगार पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बादल अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की दुआओं नमाजों पे आशिक, नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा तो कुर्बान जैसा, खुदा के फरमान जैसा, खुदा उस पे राजी हुआ वो खुदा पर, कहे कुछ आमीन उसकी दुआ पर, वही सानियत का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े सब मरातिब। झुकाता था नजरें उमर उसके आगे, खड़ा हो के शामों सहर उसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। कोई उसको सिद्दीक माने न माने, दिए हैं मगर उसको रुतबे खुदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने रिसालत, शाने सहाबा, शाने सहाबा, शाने अबू बकर सिद्दीक, शाने अबू बकर सिद्दीक। ये थके नहीं हो तो 2 मिनट और ला लो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जरूर इजाजत है, इजाजत नहीं, तवज्जो रखना मेरी बात। क्या मंजर है ज़ारे सौसा, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुन्नी बोलो मंजर है ज़ारे सौसा। क्या कहने हज़रत अबू बकर के। हिजरत की रात प्यारे आका ने अपने बिस्तर पे लिटाया हज़रत अली को। ऐस कोने तो मैं बड़ा खुश हूँ, साढ़े को खुश हो। ऐस कोने तो मैं बड़ा खुश। क्या बात है, क्या बात है, ऐसी बात महसूस कर गए हो। हजरत अली को लिटाया प्यारे आका ने अपने बिस्तर पे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। और यूं अमानतें पकड़ाई अली जी अर्शुला, फरमाया ये लो मक्का वालों की अमानत, मक्का वालों की। या रसूलल्लाह आप भी तो रब की अमानत हैं। फरमाया मक्का वालों की अमानतें तेरे हवाले, रब की अमानत सिद्दीक के हवाले। क्या बात, क्या बात। मक्का वालों क्या थी, मक्का वालों की दिरहम, दीनार, कपड़े, ज़ेवर। तवज्जो, दिरहम, दीनार, कपड़े, ज़ेवर मक्का वाले रखते थे प्यारे आका के पास अमानतें। जान के दुश्मन थे लेकिन अमानतें हुजूर के पास रखते हैं। अमानतें हुजूर के, वो अमानतें प्यारे आका ने। मेरा जुमला शायद किसी तक पहुंच जाए, आप बोलेंगे तो किसी तक पहुंच जाएगा, भला हो जाएगा किसी का, मेरा भी भला हो जाएगा। अमानतें हजरत अली को दी, अमानतें हजरत किसी कमजोर को नहीं थी, किसी कमजोर को, शेर खुदा असदुल्लाह मजबूत हाथों में। क्यों? वो अमानतें देकर वो आका मुतमईन है कि ये अमानतें जाया नहीं होंगी, ये अमानतें जाया नहीं होंगी। क्या बात है। और ये जाया होनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि अगर अमानत तो थी हुजूर के पास, जिम्मेदारी है हुजूर की। अब आका किसके हवाले करते हैं कि जो जाया न करे। अली अली अली, अगर कोई कमजोर होता है जाया कर देता है तो किसी ने ये नहीं कहना था फलां ने जाया किए। उंगली तो उठनी थी हुजूर पर। तो मेरी गल समझ आ रही है? और आका है अमीन, उंगली आनी थी आका पर, इसलिए हजरत अली के हवाले की है। मैं तुहाडे ते खुश हां जेड़े वीडियो तो उस पासे बैठे ने लाइट तो उन्हां ते भी खुश हां। तुसी अल्लाह करे अपने आप से खुश हो जाओ कि कितना खूबसूरत अकीदा सानू साढ़े अदा करना देता है। तुसी आप बोलोगे अरे जो मक्का वालों की अमानत, जान के दुश्मनों की अमानत, काफिरों की अमानत,
मुशरिकों की अमानत कमजोर को देकर नहीं जाता, वो उम्मत के ईमान वाली मुसल्ले वाली अमानत कमजोर को कैसे देगा? वाह काजी, बेशक बेशक काजी काजी, क्या बात है, क्या बात है। जो दुनिया की अमानतें कमजोर को दे के नहीं जाते, वो मुसल्ला कमजोर को दे के बहरहाल अमानतें दी हजरत अली को। खुद पहुंचे अबू बकर के दरवाजे पर। बाबे अब्दुल अजीज से आप बाहर निकले तो आगे क्लॉक टावर की इस जानिब जो एरिया है उसे मिसफला मोहल्ला कहते हैं। ये वो मोहल्ला है जहां हजरत अबू बकर का घर था। सुभान अल्लाह। इस मोहल्ले में और आका अपने घर से निकले, अबू जहल का घर पड़ोस में है, उसे क्रॉस किया, सफा पहाड़ी को क्रॉस किया, मताफ को क्रॉस किया, मिसफला में पहुंचे। अबू बकर के घर के जाके दस्तक दी, इधर आका ने दस्तक दी, उधर दरवाजा खुल गया। मैं अपने तखय्युल में पूछने बैठ गया, अबू बकर पूछा तो होता मंदकल बाब, दरवाजे पर कौन है? कोई दुश्मन भी तो हो सकता, हिजरत की रात, दुश्मनों वाली रात, खतरों वाली रात। अबू बकर जवाब देते हैं, कमाल करते हो, अगर महबूब के दस्तक देने के अंदाज को सिद्दीक ना समझे तो कौन? मुझे ना पता चले कि दरवाजे पर कौन है। मुझे तो जब से बताया था हुजूर ने कि एक दिन आना है और चलना है, मैं तो उसी वक्त से इसी आहट के इंतजार में हूँ। चले लंबी बातें हैं, मैं वो नहीं सुनाना चाहता, वक्त ज्यादा हो जाएगा, मेरे बाद मेहमान और भी हैं। एक दो जुमले गुदगुदी कर रही है सीने में, उसे लफ्ज़ पे लाना चाहता हूँ। प्यारे आका के गार में पहुंचने से पहले अबू बकर गार में पहुंचते हैं, साफ करते हैं, चादर फाड़ते हैं, सुराखों को बंद करते हैं और फिर अपनी गोद सजाकर तकद्दम या रसूल अल्लाह, तफज्जल या रसूल अल्लाह, आका तशरीफ लाते हैं और आका अपना सर अक़दस अपने चेहरे मुबारक अबू बकर की गोद में रखते हैं। सहाबा देखते हैं आका के चेहरे को यूं करके, सहाबा ने आका के चेहरे को देखा यूं करके। एक अबू बकर है जिन्होंने आका का चेहरा देखा यूं करके। सुभान अल्लाह। जेड़ा जुमला आ रहे लबा ते इजाजत होवे ते बोल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आन दो गोडे छाड़ दियो, आन दो, आन दो, गोडा मेरा खराब है पड़े। क्या बात है, क्या बात है, आन दो। एक जुमला आ रहे इजाजत होवे ते बोल दे। हुजूर का चेहरा अक़दस अबू बकर की गोद में, अबू बकर की गोद में। मैं अपने तखय्युल में बोल रहा हूँ, ज़ौक़ आले वास्ते, खुश के बंदे वास्ते मेरी तकरीती होंगी, ज़ौक़ आले वास्ते। अल्लाह फरमाते हैं, अबू बकर जो कुछ तेरा सी ना तू मेरे महबूब दी झोली च पा दिता। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। कुछ तेरा सी ना पहले मौके पे 40,000 दिनार, जो कुछ तेरा से कपड़े का ताजर है लुटा देता। जो कुछ अबू बकर तेरा सी ना तू मेरे महबूब दी झोली छुपा देता, और जो कुछ मेरा है मैं तेरी झोली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह काजी वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद, क्या बात, जिंदाबाद। अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर। घर तो चले ने गारे शोर की चढ़ाई है, अबू बकर के मोड़े आते हुजूर ने ते देख बिला फसल। क्या बताया मैं क्या बिला गार दे अंदर ने ते छोली विच निगाह पा बिला। क्या उम्मे मावत की झोपड़ी ते पहुंचे ने ते बिला गार दे अंदर आज भी मौजूद ने बिला। क्या बात है, क्या बात। क्या कहने अबू बकर, बोलो जरा, बोलो बोलो बोलो। मैं एक जुमला कि
ते मनु लुत्फ आ रहे थे, मैं सुनान लगा। हाय हाय क्या बात है। हुजूर गार में कितना ठहरे? 3 दिन 3 रातें। आज तक यही सुना था, यही सुनाया था कि अबू बकर देखते रहे, हुजूर सोए, अबू बकर। मैं अपने ज़हन में, अपने तख़य्युर में एक जुमला अर्ज़ करने चला हूँ, 3 दिन 3 रातें, क्या हुजूर ही सिर्फ सोए? अबू बकर जागते हैं, बशरी तकाज़ा है, नींद आती है, सुभान अल्लाह। नींद। और आका ने कैसे बर्दाश्त कर लिया होगा कि मैं सोया रहूं तू बैठा रहे, मैं सोया रहूं तू जागता रहे। मेरे आका तो वो हैं जो प्याला पहले गुलाम को देते हैं, तू पी। सुभान अल्लाह। तो जागो, सुनियो, जागो। सुभान अल्लाह। मेरे आका तो वो हैं, अरे मेरे आका तो आकर है, मेरे आका का गुलाम उमर, वो अपने गुलाम को कहता है अब सवारी पे तू बैठ, तेरी बारी। यहाँ आका ने कैसे बर्दाश्त कर लिया कि मैं सोया रहूं तू जागता रहे। कैसा होगा वो मंजर जब हुजूर सोए, अबू बकर ने देखा। मजमा भी किधरों आप लोग फाड़ के ले आएंगे। कैसा होगा वो मंजर जब हुजूर सोए, अबू बकर ने देखा, और कैसा होगा वो मंजर जब अबू बकर सोए, हुजूर ने देखा। हुजूर सोए, अबू बकर देखे, अबू बकर सोए, हुजूर देखे। नहीं, अगला जुमला कहने दे, हुजूर सोए, पैरा अबू बकर दे, हुजूर सोए, पैरा अबू बकर दे, अबू बकर सोए, पैरा हुजूर दे, हुजूर का पैरा देना, अबू बकर की सुन्नत से, अबू बकर का पैरा देना, हुजूर की सुन्नत से। क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था, पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। वो दरिया था मगर गहरे समंदर जैसा लगता था। तरसते हैं फरिश्ते जिसको छूने के लिए अक्सर, वो उस मस्जिद के मेहराब और मिंबर जैसा लगता था। पैगंबर तो न था, पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। वो दरिया था, और अपनी तरफ से नहीं जुमला यूं ही बोल दिया। उम्मे बाबर की झोपड़ी से निकले, अभी यशरब में दाखिल नहीं हुए, यशरब के बाहर ही हैं। लोग आते पहले अबू बकर को मिलते, फिर हुजूर को मिलते। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ से पढ़ रहा हूँ। पहले आके लोग अबू बकर को मिलते, फिर हुजूर को मिलते। पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था, पैगंबर जैसा लगता था। क्या बात। बकर समझ गए लोगों को मुगालता हुआ है। अबू बकर ने कहा लोगों का मुगालता निकाल देता हूँ, और अबू बकर मुगालते निकालता ही रहता है। अबू बकर मुगालते निकालता ही रहता है, निकालता रहता है। और मुगालता जरूरी नहीं है कि कोई दुश्मनी से हो, बाज़ दफ़ा मुगालता हो जाया करता है। अबू बकर निकाल दिया करते हैं कि यूं नहीं यूं है। यहाँ पे लोगों को मोहब्बत से मुगालता हुआ। पहले आके अबू बकर को मिलते हैं, अबू बकर समझ गए मुगालता है, निकाल दिया। अपने कंधे से चादर उठाई, उतारी चादर, और आकर के ऊपर यूं चादर तान कर खड़ा हो गया, ताकि आने वालों को पता चल जाए जिसने चादर तान रखी है ये खातम है, जो नीचे है महबूब है। मुगालता निकाल दिया। सैयदा फातिमा को मुगालता लगा, निकाल दिया। सुभान अल्लाह। क्या बात है, कितने बड़ी गल। तो बच्चों मेरे घर को नहीं है। यहाँ पे एक जुमला अर्ज़ कर, और शायद कोई हो जाए। एक जगह पे चूंकि ऐसा हुआ, मैंने ये हिजरत की गुफ्तगू की, तो एक साहब ने कहा कि गुफ्तगू के दरमियान में आपने कहा था कि अबू बकर ने चादर फाड़ी, सुराख बंद कर दिए, चादर ख़त्म हो गई। और बाद रिवायात में ये भी है कि कुर्ता भी उतार दिया, वो भी फाड़ना पड़ा। फिर तू कह रहा है मैं माबद की झोपड़ी से निकले, लोगों को मुगालता हुआ तो कंधे से फिर चादर उतारी। सुभान अल्लाह।
तवज्जो है। चादर तो फाड़ दी थी, मैं क्या तू गल्ला सुनता है अदियां 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 गल्ला सुन के तो लोगों ने मुगालते चलाना है ना, बुरा करना है ना अपने चैनल पे बैठ के। हजरत अबू बकर का घराना, सारे घराने की ड्यूटियां लगी हुई थी। अस्मा तूने खाना पहुंचाना, बेटे की ड्यूटी थी तूने रोज की मक्का की डायरी लाकर देनी। आज क्या क्या मंसूबे बने। और गुलाम की ड्यूटी थी कि तूने बकरियों का रेवर चढ़ाते 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 उसे चढ़ाकर गारे सौर के करीब लाना है और आका को ताजा दूध पेश करना है। उसी गुलाम की ड्यूटी थी कि तूने बाद में सामान पहुंचाना है। ये चादरबाद वाले सामान तो आटा सिर्फ एन करना ही काफी है। तो मेरा किताब जो पढ़ के हवाला देना भी थोड़ा है। साहिबान तवज्जो है, पूरी तवज्जो। पैगंबर तो न था, चलो आखिरी गल पढ़ ले। पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। मेरे टाइम पे ज्यादा दिया होर ठीक है माशाल्लाह। तवज्जो है, जुमला करता हूँ। पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। गार में जब यूं एड़ी रखी हुई थी ना हजरत अबू बकर ने, सुराख पर नाग आया, उसने डंग लगाया। अबू बकर ने एड़ी हटाई नहीं, एड़ी हटाई नहीं, हुजूर को जगाया नहीं। देहाती इलाका है, यहाँ पर बुजुर्ग सफेद तशरीफ फरमा होंगे। आपने बुजुर्गों से सुना है, सुन रखा है कि बेटा कहीं पर सांप डस ले, बिच्छू डस ले, तो जहाँ वो डसे उससे कुछ फासले पर अपना वो जिस्म का हिस्सा बांध देना ताकि जहर ऊपर को न आए। सुनिए ये बात, नहीं सुनी तो बाबियां को बैठा कर फेसबुक से लगे बाबियां को गल्ला लगती है। डंग लगा दे तो कुछ फासले से वो जिस्म का हिस्सा बांध देना, डंग ऊपर को न चले। इसका मतलब है डंग ऊपर को चलता, जहर ऊपर को चलता आता है, चलता है। अबू बकर ने क्या बांधना था? चादर फाड़ चुका था, सुभान अल्लाह, चादर फाड़ चुका था और उसने तो हिलाया भी नहीं। सुभान अल्लाह। अबू बकर ने तो हिलाया भी नहीं, बोलो ना, हिलाया ही नहीं, टांग को हिलाया ही नहीं, बर्दाश्त किया। जहर यहाँ पर बर्दाश्त किया, रान पर बर्दाश्त किया, सीने में बर्दाश्त किया। जब जहर आंखों में पहुंचा, अब आंखों से तो खतरे निकले, मैं अपने ज़ौक़ में कह रहा हूँ, अपने तख़य्युल में कह रहा हूँ। अबू बकर ने चाहा होगा कि इसे पूछ लूँ, हुजूर न जागे, आपका आराम खराब न हो, खलल ना आए उसमें। चादर भी नहीं थी, कुर्ता भी तकिया बना चुका था और रब की मशीयत ये थी कि इन कतरों की कीमत लगाना चाहता था। जितने कीमती कतरे हैं उतनी कीमती जगह पर आएंगे। और अपने ज़ौक़ में एक जुमला बोल दूं, उस्मान के खून का कतरा कुरान पर आया। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं अगली गल सुनावा, मेरे भाई आलफी साहब भी तशरीफ ले आ चुके हैं, तो मैं रहने देना। उस्मान के खून का कतरा कुरान पर आया। काजी कहा करता है, सिद्दीक की आंख का कतरा भी कुरान पर आया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कुरान पे आया। क्या हुआ? वो बकर क्या हुआ? या रसूलुल्लाह साहब ने डंग लगाया, मुझे क्यों नहीं जगाया? अबू बकर कहते हैं, या रसूलुल्लाह मुझे परेशान होने की क्या जरूरत थी, शिफाखाना मेरी गोद में। फरमाया फिर नेड़े कर,
हुजूर ने प्यारे आका ने अपना लुआबे दहन जुबान नबूवत का पानी अपने लबों का पानी उस एड़ी पर लगाया। क्यों लगाया? क्यों लगाया? ये उस जहर के लिए तरियाक था और अबू बकर ने वो जहर बांधा नहीं था, वो चलता रहा। ये तरियाक था तो इसने वहां वहां जाना था जहां जहां जहर गया था। मैं अपने तखय्युल में बोल रहा हूँ, किताबों में नहीं मिलेगा, किताबों में नहीं मिलेगा। प्यारे आका की ज़ुबान नबुव्वत का पानी, लबों का पानी एड़ी से चला, पिंडली से चला, रानों से चला, सीने से चला, अबू बकर के चेहरे तक आया। चेहरा ऐसे चमक उठा, लोग यसरत के भूल गए पहले इन्हें मिलना है या इन्हें मिलना। पैगंबर दौड़ा था, पैगंबर जैसा लगता था, वो दरिया था मगर गहरे समंदर जैसा लगता था।